नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अधिकांश बच्चों को यह प्रॉब्लम रहता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जबकि ये काफी आसान होता है, आप सबको पता होगा। और केमिस्ट्री का एक बेस है कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आया, वो हो सकता है कि उनको केमिस्ट्री में समझ में नहीं आती होगी कई बातें। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री को अगर सही तरह से समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन सही तरह से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकें, इसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाता हूं। देखो, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉन हुआ 2 2 4 6 10 और 11। कैसे होगा ये सीखना है ना आपको, वही सिखाने वाला हूं आपको। इसको दूसरे तरह से भी करते हैं, 2 8 1। मैं आपको दोनों के लिए बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। इसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं आपके लिए, ताकि आप इसको देख लें ये होता क्या है, और उसके बाद इसको कैसे करना है वो बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो चलो देखें। जैसे कि Mn का निकालना है, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सवाल यह है कि ये कैसे बनेगा, और यहां पर हो गया 2 8 13 और हो गया आपके पास 2। तो ये कैसे होगा वो देखेंगे आगे जाकर के। तो चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएं, ये सीखने के लिए आपको कुछ एक सिंपल तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहली बात है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझें। परमाणु संरचना क्या होती है, कैसे बना होता है परमाणु। अब ये क्लास, छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो कि एक परमाणु जो होता है, एक एटम जो होता है, उसमें एक नाभिक होती है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ कई ऐसे वृत्ताकार कक्ष होता है। कक्ष बोलते हैं इसको, शेल बोलते हैं इसको, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कक्ष। इंग्लिश में बोले तो ऑर्बिट, शेल, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ये कहा जाता है इनको। और इनकी वैल्यू, इनको हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह का होगा। तो इसको और क्या कहते हो? KLMNOP कहते हो। तो समझो ये अगर आपको पता है, यानी कि ये क्या चीज है? फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको क्या बोलेंगे? 7 6 7 भी होगा, 6 7। इसको और क्या बोलते हो? KLMNO। तो इसको KLMNOP Q इस नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझने वाली बात समझें कि ये तो कहलाता है कक्ष, ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट, जो भी कहना चाहें, लेकिन इसके अंदर होते हैं सब शेल। इसके अंदर होते हैं सब शेल, उपकक्ष। इसके अंदर क्या होते हैं? उपकक्ष। उपकक्ष होता है SPDF। याद कर लो, SPDF याद कर लो, SPDF सारे बच्चों को याद होगा। क्या होता है? SPDF सब शेल होते हैं, उपकक्ष कहते हैं। ये सब शेल क्यों कहते हैं? सब शेल कहने का कारण है कि ये शेल है, इसी के अंदर ये पाई जाती है। एक कमरे के अंदर अगर पार्टीशन कर दो तो 2 कमरे बन जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? सब रूम कहेंगे या उप कक्ष बोलेंगे उनको। ये कक्ष है, रूम कक्ष है, उसके अंदर पार्टीशन कर दिए तो 2 रूम बन गया, या 3 पार्टीशन पे 3 रूम बन गया, तो क्या कहलाया जाएगा? वो सब रूम कहलाएगा या उप कक्ष कहलाएगा। वैसे ही ये उप कक्ष है। तो ये जो है पहले एनर्जी लेवल में
सिर्फ एस होगा, दूसरे में होगा एस पी, तीसरे में होगा एस पी डी, चौथे में होगा एस पी डी एफ, पांचवे में होगा एस पी डी एफ जी। अब जी तक तो नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है आपको एफ तक ही। तो बोलेंगे पांचवे में क्या होगा, ये हो गया। छठवें में क्या होगा, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ ही तक पढ़ना है। तो हमारी बात समझ में आई। एसपीडीएफ एक एक करके पढ़ता जाता है, एसपीडीएफ एक एक करके पढ़ते जाता है, एसपीडीएफ। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा और ये स्ट्रक्चर भी याद हो गया होगा। अब जो पहले ऊर्जा स्तर का एस है उसको नाम देंगे 1s, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल का है ये। सेकंड का क्या नाम देंगे, 2s 2p। थर्ड का क्या होगा, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d एंड 5f। इस तरह से एसपीडीएफ को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरी की पूरी बातें आपको याद हो चुका है। सो हम अब देखें आपको याद क्या हुआ है, एक लाइन में लिख देते हैं आपके लिए, और आप बोलते जाइए मेरे साथ कि आपको याद हो चुका है। और आप लिख सकते हैं, मुझे बिना मैं जो यहां पे लिखूंगा उसे बिना देखे और आप अपनी मर्जी से आप लिखिए और मुझे बताते जाइए कि क्या लिखूंगा मैं, लाइन से कैसे है, अंदर से बाहर की तरफ चलिए। तो आपको क्या दिखा, आपको याद हो चुका है 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मतलब क्या हुआ, 1s 2s 2p 3 पे 3s 3p 3d 3 सबशेल। चौथे में क्या आएगा, 4s 4p 4d 4f। और क्या याद हो गया, 5s 5p 5d 5f। इसी तरह से f ही तक पढ़ना है ना आपको। तो फिर आएगा 6s 6p 6d 6f, यानी लाइन से आपको याद हो गया सबशेल। तो इन पे इलेक्ट्रॉन भरता है। इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, इन शेलों में भरता है, लेकिन इन शेलों के कहां पे भरता है, कमरों में भरता है, उपकक्ष में भरता है, सबशेल में भरता है। एस में भरेगा, पी में भरेगा, डी में भरेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरता है। किस सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है वो मैं आपको याद करा दूं, ध्यान रखो। एस पे इलेक्ट्रॉन भरेगा अधिक से अधिक 2, पी में भरेगा 6 6 ना 6, और डी में भरेगा 10 और एफ में भरेगा 14। इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 6 10 14, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरता है आपको याद हो गया होगा, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरता है याद हो गया होगा। तो इस तरह से आपने याद कर लिए, अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा कहां पर वो आपको याद हो गया। तो बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी मेरी बातें। एसपीडीएफ याद हो गया, किस सेल में कितना होगा ये भी याद हो गया। एसपीडीएफ अगर आपको याद हो गया तो क्या याद हुआ है एक बार बोले, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। पांचवा 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। इस तरह से याद हो गया ना आपको, यही जरूरी था याद रखना। तो ये कैसे याद हो गया, बस इस स्ट्रक्चर को जानने की वजह से याद हो गया। और ये स्ट्रक्चर जान गए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं एक ग्राफ जिसको अफबाव का ग्राफ कहते हैं, जिसको डिटेल में और भी आगे जाकर के हम देखने वाले हैं। तो चलिए वो ग्राफ देखते हैं बना करके अफबाव प्रिंसिपल का। देखिए हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, याद रखना आपको पता है एसपीडीएफ। तो देखो एस पहले एनर्जी लेवल में, दूसरे एनर्जी लेवल में क्या होगा, एसपी होगा, तीसरे एनर्जी लेवल में क्या है, एसपीडी है, चौथे में क्या है, एसपीडीएफ है। तो आप ऐसे ना करें, 1 का है तो 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। इसी तरह से 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d। इस तरह से आप ये ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये पांचवा एनर्जी लेवल है, छठवां एनर्जी लेवल है। फिलहाल मैं इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूं ताकि ये तो पता ही चल गया है किसका क्या है। इनको आप एक गोला दे दें इस तरह से। अब क्या कर सकते हैं, बस एक ही काम करिए,
वो है, ये बना लिया आपने। अब एक काम करिए, बस एक काम करिए, बस ऐसे खींच लीजिए लाइन। देखो आप, बिल्कुल वो सीध में ही आएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और एरो लगा लो, तीर का निशान लगा लो इस दिशा में। तो इससे ये पता चल जाएगा ऑर्बिटल जो है, सबशेल जो है, परमाणु में किस तरह से होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, ये आपको पता है। परंतु इस क्रम में होने से इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में नहीं भरना है। इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम जो है इस ग्राफ पर डिपेंड करता है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ये बनाने आना चाहिए आपको। बस ये बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर इस ग्राफ को बनाने में तकलीफ हो रही होगी तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, 1s लिखना है, 2s 2p लिखना है, s को s के सीधे में रखना है, p को p के, d को d के और f को f के सीधे में रखना है। आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलो देखें अब। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा ये बताएगा आपको। कहां भरेगा, देखो पहले लाइन ये है आपका, फर्स्ट लाइन ये है। तो यहां से स्टार्ट करो, इधर जाओ तो कौन मिला सबसे पहले आपको? मिला 1s को क्रॉस किया। फिर कहां पे जाओगे? दूसरे लाइन पे जाओगे तो क्या मिला? इधर से होते हुए ऐसे चले तो 2s मिला, 2s मिला। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में गए तो क्या मिला? 2p 3s। अब ऐसे ऐसे नहीं भरोगे ना, मैं बोलो ध्यान देना, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, वो ऐसे नहीं भरोगे। कैसे भरोगे? ऐसे ऐसे भरोगे, इस रास्ते पे चलोगे, ऐसे चलना है, गलती नहीं करना। क्योंकि अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि तो ऐसे में तो ग्राफ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि वो तो ऐसे भी याद हो गया है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ये तो याद हो गया, फिर जरूरत क्या है किसी चीज की उसकी। इसीलिए इस ग्राफ को करना जरूरी है। ये अफबाओ प्रिंसिपल का ग्राफ है। अफबाओ प्रिंसिपल क्या है मैं लास्ट में आपको समझाते हुए ये क्लास बंद करूंगा। तो आप देखें फिर कौन आया बेटा, देखो 2p 3s इस लाइन में। फिर इस लाइन में जाओ तो क्या 3p 4s। फिर इसके बाद कौन आया देखो तो 3p 4s हो गया, 3d 4p 5s, उसी के कंटिन्यू 3d 4p 5s आया। फिर इसी तरह से अगर देखें तो 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, इसी तरह से आपको करना है। तो इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले 1s में भरेगा, 2s में भरेगा, 2p में भरेगा, 3s 3p। देखो 3p के बाद 3d में नहीं भर रहा है, 3p के बाद 3d में नहीं भर रहा है, 3p के बाद 4s में भर रहा है, तब जाकर के 3d में भर रहा है। बस ये ध्यान रखना, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, ऐसे भरते जाएगा। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा वो ध्यान रखने के लिए ये ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बच्चों को हलक में उतरना चाहिए, आसान लगना चाहिए, ये कोशिश करता हूं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है और एग्जाम की तैयारी में आप भिड़े हुए हैं। बस परेशानी ये हो रहा है कि हर बार कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको बनाने में, जिसको सॉल्व करने में पसीने छूट जा रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, डाउट आ गया। इस डाउट को दूर कैसे करेंगे? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। नंबर है 8400 400 400 8400 400 400 पर अब व्हाट्सएप करिए। उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, व्हाट्सएप में क्रॉप करिए जितना क्वेश्चन है और फिर सेंड कर दीजिए। बस थोड़ी ही समय में आपके पास उसका आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। और जरूर बताना कि वो आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, चलिए व्हाट्सएप करिए आपके डाउट। आप सबको यही कहूंगा कि मेरा जो कोर्स है जो vidyakul.com में है और पेन ड्राइव से अवेलेबल हो रहा है, अगर उसे एनरोल करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आसानी से केमिस्ट्री आप सीख सकते हैं। अब जो न्यू कोर्स आ रहा है वो जबरदस्त कोर्स आ रहा है, एक एक चीजों को सिखाने वाला कोर्स आ रहा है और पूरी कंप्लीट टॉपिक के साथ आ रहा है। तो उनके साथ आप आ सकते हैं vidyakul.com, विद्याकुल ऐप में, जो यहां पर लिखा हुआ है विद्याकुल ऐप। और किसी तरह की कोई बात हो, किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो, हेल्पलाइन, तो ये नंबर यहां पर लिखा हुआ है, इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरेगा। अब हम करना क्या है वो सीख लें।
अब आपको किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाता हूं। बिल्कुल आप समझो कि इसी ऑर्डर में करना है। ये जो है हमें ये बताया, तो हम इसको या तो रट्टा मारें या फिर ये ग्राफ बना लें। आपको समझ में आता होगा कि इसे बनाना आसान है, इसे याद रखना थोड़ा कठिन है। सो एग्जाम के टाइम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे लास्ट में बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो चलो फर्स्ट देखें कि मैं दे रहा हूं एक एलिमेंट। चलो मेरे पास एक एलिमेंट है सल्फर। सल्फर को भी ऐसे दर्शाते हैं ना, ये एस अलग है, ये एस अलग है, सल्फर है। इसका परमाणु क्रमांक है 16। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है और इन 16 इलेक्ट्रॉनों को मैं इस बॉक्स में भरूंगा, इस खानों में भरूंगा। लेकिन अब आपकी जानकारी में शामिल होना चाहिए कि S में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में कितना भर सकते हैं, D में कितना भर सकते हैं और F में कितना भर सकते हैं। अब देखो ये यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। S P D F। S में आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। S इतना बड़ा डब्बा है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। P में 6, D में 10, F में 14। बात सुनो मेरी, इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। तो क्या समझ में आया, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है इसमें? 2 6 10 14 प्लस 4 के बढ़ते हुए क्रम में है। 2 4 जोड़े 6, 4 जोड़े 10, 4 जोड़े 14। याद हो गया? SPDF याद हो गया, 2 6 10 14 याद हो गया। बस काम आपका हो गया। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। याद हो गया? 2 6 10 14। चलो सबसे पहले कहां भरना है आपको पता चल गया। 1s में भरो ना। 1s में सबसे पहले 1s में भरोगे, फिर उसके बाद 2s में भरोगे, फिर 2p 3s में भरोगे। अब समझ में आ चुका है मैं क्या कह रहा हूं। अब चलो करते जाते हैं। इसको देखो या इसको देखो, तुम्हारी मर्जी, जो दोनों एक ही चीज है। तो मैं ये इधर से कर लेता हूं। पहले भरूंगा 1s आया। s मतलब कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो मैं एक काम करता हूं, पूरी सी लाइन को लिख देता हूं यहां पे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 3p के बाद 4s आता है, चेक कर लो। 3p 4s 3d। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाएगा। शुरुआत कर रहे हो तो थोड़े आसान तरीकों का पालन करते हैं। चलो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा, वह S में कितना भरेगा मैंने बताया था 2। तो ये लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 दिया। मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैंने इनको दे दिया। फिर 2s आया, S है ना, तो S कितना मांगता है 2। मैं इनको भी 2 देता हूं निकाल के। चलो ये मेरे पास है, मेरे जेब में भरा हुआ है, मैंने इनको निकाल के दे रहा हूं। फिर 2p, P कितना मांगता है? 2p है, 3p है, 3s, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। P है ना, तो P 6 मांगेगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इनको दे दिया। S कितना मांगेगा? 2। फिर मैंने लिखा 2 इसको दे दिया। 3p कितना मांगेगा? 6। मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, वो 6 मांग रहा है। अब सोचो मेरे पास 4 रुपया है और आप 6 रुपये मांगोगे तो मैं आपको कितना दूंगा? कितना दूंगा? 4 ही दूंगा ना, 6 तो दे ही नहीं सकता। आप 50 मांग लो, 200 मांग लो, 1000 मांग लो, 4 है तो 4 ही दूंगा मैं आपको। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन कितना देने वाला हूं? जितना मेरे पास है। अभी इसके मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना पता है? 4। लेकिन P कितना मांग रहा है? 6। तो ये हो गया, P मांग रहा है 6 और मेरे पास कितना है बेटा? कितना है मेरे पास? 4। तो मैं उसको दूंगा सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैं उनको दे दिया। अब जो बना है, अब इधर इलेक्ट्रॉन इसके लायक 4s भी बोल रहा है मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन मेरे पास है नहीं है। 3d भी बोल रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, पर मेरे पास है नहीं है। तो मैं कहां से दूंगा? नहीं दे सकता। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन भरेगा ही नहीं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस हो गया कंप्लीट। आप सीख चुके हैं 100% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। पर इसमें बहुत कुछ सीखना है बाकी, क्योंकि बहुत कुछ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इतना करने के बाद आप ये नहीं सोचना कि आप सीख चुके हैं, और भी काम करना है, और भी प्रैक्टिस करना है, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना है। तो इनके लिए मैं बता रहा हूं आगे जाकर के कुछ बातें, उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप सीख चुके हैं, आपको मैं कोई नंबर दूंगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ।
आप बिल्कुल सही बनाओगे। फिलहाल इसका क्या हुआ देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अभी मैं एक आपको दे रहा हूं, उसके बाद कुछ और बात करूंगा। चलो Mn 25 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ। भरना कैसे है पता है ना आपको, ऐसे ही भरते जाना है। ऐसा आएगा तो ऐसे इस क्रम में भरते जाना है, याद रखना। मेरे हाथ जैसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यस 25 को भर के देखो, और फिर जब मैं बताऊंगा तो राइट होता है कि रॉन्ग, वो मुझे बताना। चलो कोशिश करो जल्दी से, एक बार ट्राई करो। चलो जल्दी से, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो, फिर हम बताएंगे आपको। तो चलो देखो, चलिए आप बना लिए होंगे, तो चलो शुरू करते हैं हम आगे। 25 तो कहां भरेंगे सबसे पहले? अब वो गोला बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब सीधे तक बात करते हैं। सबसे पहले 1s में भरेंगे, तो 1s, s कितना मांगता है 2। फिर कहां भरेंगे? 2s में भरेंगे, 2s, s कितना मांगता है 2। फिर कहां भरेंगे? 2p, p मांगता है कितना 6। अभी कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका हमारा 25 में? देखो 10 खर्च हो चुका है, 2 तो 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है। मेरे पास बचा है सिर्फ 15। फिर आगे चल सकते हैं। 2p हो गया, 2p के बाद भरेंगे 3s, 3s, s कितना मांगेगा 2, 12 खर्च हो गया। फिर कहां चलेंगे? 3s के बाद 3p, 3p कितना मांगेगा आपसे 6, तो कितना हो गया 6 बढ़ गया 18 हो गया। अब 3p के बाद कहां भरेंगे? 4s, याद रखना ये 3p है, 3p के बाद 4s, 4s में भरेंगे 4s, s कितना मांगेगा आपसे 2। अब बताओ ये हो गया। इसके बाद कहां जाएंगे? 3d, d कितना मांगता है? 3d आएगा, d कितना मांगता है 10। और आप 20 खर्च कर चुके हो, गिनती लगाओ 20 खर्च हो चुका है। बचा कितना है? 5। अभी बताया था वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कुछ। तो अभी आप भरोगे कितना? डी मांग रहा है 10, आपके पास है 5। जितना है आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। पूरा कितना है भाई? 10 तो दे ही नहीं सकते, 5 है, दे दीजिए। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहता तो 2 देते, 5 है तो 5 दे, 6 होता तो 6 देते, 12 होता तो 10 ही मांग रहा है ना, 10 ही देते। 12 देने की क्या जरूरत थी? और वो 12 लेता भी नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता कितने की है? 10 की है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख चुके हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और भी बहुत कुछ सीखना है, जैसा कि मैंने भी बताया, तो उनके लिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए देखें, एक और चीज है जिसको बना के देखोगे। साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय कुछ गलती हो जाती हमसे, तो वो क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम अभी हमने किया था, सोडियम का कर लेते हैं एक बार। सोडियम का होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब तो सीख गया हो, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा। अब आप इसको देखो, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। यानी कि अगर इसका फिगर बनाए परमाणु में, तो ये देखो आपको क्या नजर आ रहा है? तो 3 ऊर्जा स्तर नजर आ रहा है, जिसमें फर्स्ट में है 1s2, दूसरे में नजर आ रहा है 2s2 2p6, और थर्ड में नजर आ रहा है 3s1 ये नजर आ रहा है। सो पहले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, दूसरे में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, और लास्ट में है 1। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 281। तो इसी तरह से आप देख लो, पहले एनर्जी लेवल में क्या दिख रहा है, दूसरे एनर्जी लेवल में आपको क्या दिख रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में क्या है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से कर सकते हो। तो छोटे परमाणुओं में बहुत आसान होता है, जैसे कि मैंने बोला था Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 25 का। तो आपने इसमें क्या, इसमें आपको मैं बोलूंगा वही 2 8 1 के हिसाब से निकालो, जिसको बोरबरी स्कीम कहते हैं। तो आप इसमें बहुत सारी गलतियां करोगे या कहीं ना कहीं मिस्टेक आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जो 1s2 2s2 2p6 वाइज जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो यानी ऑर्बिटल से, तो ये क्वांटम थ्योरी के अनुसार तो ये बड़े आसान होते हैं और सरल होते हैं और ऐसा कर सकते हो। तो चलो हम यही काम करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे और हम ये 2 8 1 यानी कि जिसको बोरबरी स्कीम कहते हैं उस टाइप का निकालना चाहते हैं। तो क्या करें, जरा समझे मेरी बातें। देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये
और ये मिलाकर के थर्ड एनर्जी लेवल, तीसरा ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है और ये लास्ट फोर्थ ऊर्जा स्तर है। तो पहले एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है चेक करो। पहले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है आपके पास सिर्फ 2। दूसरे एनर्जी लेवल में कितना है 2 और देखो 2s 2p सेकेंड एनर्जी लेवल का है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 8। अब इसमें देखो 3s 3p और 3d सब मिलाकर कितना हुआ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया, 8 5 13 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। तो अगर मैं आपको इस टाइप का डायरेक्ट बनाने के लिए बोलता तो आप कितनों भी पढ़ाई की हो, कितनों भी प्रैक्टिस की हो, कहीं ना कहीं आप गलती कर ही जाते हैं। अब हो सकता है इसमें ना करो, लेकिन किसी दूसरे में कर दो, 26 में कर दो, 27 में कर दो, 28 में कर दो, 40 में, 45 में, 50 में कर दो, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे ही करोगे। सो आप मेरी बातों को डायरेक्ट समझो और एक काम करो, इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p 6 टाइप का, काफी आसान हो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, क्या होगा 1s1। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। हम आपको कहना चाहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लिए हैं, अब इसमें हम देखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए ग्राफ बनाया और वो आपको काफी आसान हो गया आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इस तरह से आपने कोशिश किया और आप बना लिया। ठीक है, तो इसी में हमने फिर उसके बाद लाइन क्रॉस किया और ये बन गया। आपको ये बात आसान लगा कि नहीं, ये बताइएगा। तो ये ग्राफ कैसे आया उनके बारे में बातचीत करते हैं। ये ग्राफ जो है अफबाउ प्रिंसिपल से है, अफबाउ सिद्धांत से है। अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है कि यहां पर कहता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। यानी मतलब हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में भरेगा, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरेगा। इसकी पूरी डिटेल्स आपको आगे जाकर के जब चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 में पढ़ोगे तब आपको समझाया जाएगा। उस टाइम बहुत सारी बातें आपको बताया जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड कहां से आया ये बताने के लिए ऐसा किया गया। तो ऊर्जा किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, अभी आपने किया है 1s, फिर 2s, फिर लिखा है 2p, फिर लिखा है 3s, फिर लिखे हैं आपने 3s के बाद आपने लिखे हैं 3p, फिर आपने लिखा है 4s, फिर लिखा है 3d। तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब ये हुआ कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों की तुलना करें तो आपको 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी है। यहां पर आप बात करें 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा है 3d की 4s की तुलना में। तो ये सब ऑर्डर आपके लिए होगा। अब समझ में आ गया होगा, 4p आएगा, 4p के बाद ज्यादा एनर्जी आएगा, 5s का आएगा। इस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर आपने उस ग्राफ में पढ़ा है वही ऑर्डर होगा इसमें। तो आपको अफबाउ प्रिंसिपल को लाइन याद रखने के लिए मैंने जो यहां पर लिखा है बस इतना ही लाइन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। एक्चुअली सबशेल जो पढ़े हो S, P, D, F, इसके बारे में भी काफी जानकारी है कि S जो है सबशेल है, SPDF सबशेल है यानी उपकक्ष है, और उसमें होता है ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। तो ये सब बातें S में 1 डब्बा होता है, P में 3 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 7 होता है। ये सब आगे जाकर के पढ़ेंगे और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है। इसमें कितने होंगे, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके डिटेल्स हम करने वाले हैं आगे जाकर के। फिलहाल आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरी तरह से जानने के लिए ये बात कहना मेरे लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। ये ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ में आपने क्या देखा कि ये बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में है, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर। बस आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन जाना है, फिर इसके बाद तीसरी लाइन जाना है। इसी को डॉट लाइन से दर्शाएं कि अगले लाइन जा रहे हैं आप। देखो इधर से ऐसे इस लाइन में जा रहे हो, फिर इधर से इस लाइन में जा रहे हो। ग्राफ एक्चुअली आप ऐसे बनाइएगा अपने एग्जाम में तो ज्यादा बेहतर ये ग्राफ लगता है। किसका है, अफबाउ का। अफबाउ का ग्राफ जो है डिपेंड करता है, हम लोग N+L नियम पढ़ेंगे जो आगे जाकर के होगा।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा आज का उद्देश्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। अब कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बातचीत करते हैं, जिसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, बिल्कुल उसे देखें और समझें। देखिए यहां पर Cu प्लस 2 इस तरह की चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा जा सकता है, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों को जानें। तो यदि कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आगे चलें, और नहीं तो यहां तक आपके लिए काफी हो चुका है। तो देखें कुछ बातें आएगा इसके पीछे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि शुरुआत कर देते हैं Na और Na प्लस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इनका तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपने जाना। अब यहां पर प्लस लिखने का मतलब क्या है? आपने सुना था कि आपके टीचर बोलते थे कि भैया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये अगर दान कर दे तो बन जाता है Na प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन उनसे अलग हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां? एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है 2 8, क्योंकि आखिरी वाला कोश का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। बस वही बात यहां पर समझें कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहां से निकालो? पीछे से, बाहर से। तो बाहर से निकालते समय यहां से निकलेगा, सो ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s0, जो कि आपको जीरो लिखने की, जीरो वाले को लिखने की जरूरत नहीं। अगर जीरो वाले को लिखने लगे तो सारे ऑर्बिटल्स लिखने पड़ जाएंगे, सारे सबशेल लिखने पड़ जाएंगे, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। अब क्या देखे हो? इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? लास्ट एनर्जी लेवल से। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, ये लास्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये सीख गए। अब मैं आपको बताऊंगा कॉपर का क्या होगा, कॉपर प्लस का क्या होगा, क्यूप्रस किसको क्यूप्रस आयन बोलेंगे, Cu+2 का क्या होगा, इसको क्यूप्रिक आयन कहेंगे। तो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको आप देखें और एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर गलतियां यहीं पे आप करते हैं और सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखें। Cu एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। बेटा एक मजेदार चीज आपको बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद नजर आएगा, एक्सेप्शन नजर आएगा। मतलब वो आप जब फील करोगे, भरोगे, तो कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, लेकिन वो परमाणु जो होते हैं, वो तत्व जो होते हैं, वो वैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रखती है। तो खास तौर पे एक छोटा सा हिंट करता हूं, उसको ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना ना। S2D9 S2D4 और S2D9 आएगा, तो लगभग 11th और 12th में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर की बात बता रहा हूं ना, ध्यान देना। ये अस्थायी है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, ये नहीं रहेगा। ऐसा होगा तो आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ सुधार करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा? वो ध्यान से सुनो। सुधार ये करना पड़ेगा कि D4 और D9 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी बनाओगे तो ऐसा कुछ नजर आएगा, तो क्या करना, S के एक इलेक्ट्रॉन को D को देकर के उसको स्थायी बना देना। तो क्या बचा आपके पास? और इसी तरह से इसको 9 होगा तो 10 कर देना, 4 आएगा तो 5 कर देना, D में 9 आया तो 10 कर देना। बस इतना ध्यान रखना। वैसे हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन आपको नॉर्मली जिसके लिए पूछा जाएगा उसके लिए ऐसा करना है, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हो। ध्यान दो इस बात पर। तो किसमें आएगा ये बताऊंगा, पहले ये समझो। तो किसमें? S2
को क्या कर देना, D4 और D9 होगा तो D4 को D5 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देना। तो क्या बचा बताओ, तो क्या बन गया अब बन गया है रियल में जो राइट है वो है S1 D5 और S1 D9, यानी ये वाला ऐसा बन गया और ये वाला ऐसा बन D10 हो जाएगा ये ना। S से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो S1 D10 हो गया, ये बन गया। तो ये स्टेबल है, स्थाई है, स्टेबल है, समझ रहे हैं। तो वो होना पसंद करेगा, जो स्थाई है वही होना पसंद करेगा। मैं बोलूंगा आप किसी चीज को अगर मैंने ऐसे लटका दिया, कट, मैंने कहा कि जो चीज अस्थायी है वो नहीं रहता है, जो स्थायी है वो रहता है, तो वो रहेगा। अब आपको ऐसा कुछ कंडीशन नजर आ रही क्या, बस इसको नोट कर लो, आपके काम आएंगे। सिर्फ परमाणु की कंडीशन में, आयन की कंडीशन में नहीं ना, ध्यान रखना। आयन मतलब किसको, जिसमें धन या ऋण चार्ज होता है वो आयन होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप समझो कि D9 दिख रहा है आपको, इसका सीधा सा मतलब है कि ये गलत है। इसको ठीक करने के लिए, इसको D10 करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन उधारी ले लेंगे, मांग लेंगे, तो हो जाएगा ये 4s1 3d10। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालेंगे, अंतिम ऊर्जा स्तर से। बताओ यहां पर ऊर्जा स्तर कहां कहां पे कैसा है, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दोनों दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये यहां से और ये वाला ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, थर्ड एनर्जी लेवल है, जबकि ये 4s वाला आखिरी ऊर्जा स्तर है, फोर्थ ऊर्जा स्तर है। समझ रहे हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा आखिरी ऊर्जा स्तर से। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा, ये आखिरी ऊर्जा स्तर में मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये 4s1 मिल रहा है। यस, क्या मिल रहा है, 4s1 मिल रहा है। देखें ध्यान से, 4s1। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आखिरी से निकलेगा, तो 4s से निकलना, तो शुरुआत कहां से होगी, पहले यहां से निकलना शुरुआत होगी, फिर यहां तक जाएगा, ओके, थर्ड एनर्जी लेवल में। तो चलो अब आपके लिए आसान कर देते हैं, ये Cu का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Cu प्लस का क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो पीछे वाला लास्ट वाला ये है, तो 4s से कम होगा, फिर 3d से कम होगा, ये जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एक निकालना है तो 4s से निकाल दो। तो क्या बचा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3d10। चाहो तो इसको बाहर भी लिख सकते हो ना, भरते समय आप पहले 4s में भरोगे तभी 3d में भरोगे, ऐसा नहीं कि पहले 3d में भरोगे तब 4s में भरोगे, ऐसा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता, ध्यान रखिएगा। ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन कम है, धन आया, तो Cu+2 है, इसका मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला 3d से निकलेगा, तो यानी 4s0 3d9 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। मतलब इसमें 29 में 29 में एक कम है, 28 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो आपको बात मेरी समझ में आ गई है। अब ऐसे ही दूसरे और भी आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखिए, आप अच्छे से बना पाएंगे। आपको विश्वास होना चाहिए मेरे इस क्लास पर, क्योंकि ये क्लास बच्चों को बहुत ही आसानी से, सरलता से बातों को सिखाता है। आप मेरे सारे कोर्स में एनरोल होने के लिए vidyakul.com में आ जाइए, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ मिलेगा और आप समझ नहीं सकते कि कितनी चीजें, कितने स्टूडेंट, कितने टीचर्स को इससे फायदे हुए हैं, और आपको भी वही फायदा होने वाला है। सो vidyakul.com मेरा अपना वेबसाइट, वहां पर मेरे सारे कोर्स मिलने वाले हैं, और साथ में आपको चाहे तो आप पेन ड्राइव में भी मंगा सकते हैं, पेन ड्राइव में भी कोर्स मिल सकता है। अगर वो चाहे तो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो vidyakul.com या विद्याकुल ऐप में कर सकते हैं, और यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव से हमारी क्लासेस मंगा सकते हैं। सारी बातें अवेलेबल है। इसी तरह से कुछ होमवर्क और दे रहे हैं, इसको बना के देखिएगा। क्रोमियम का 24 होगा। आपको बता दें कि जब लास्ट में आओगे तो आएगा 4s2 3d
D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, अंदर का जो भी होगा होगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, यहां पर देखने को मिला D4। आपको बोला था D4 और D9 होगा तो चेंज करेंगे, यानी कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, आपको इसको सही करना पड़ेगा, 4s1 3d5 करना पड़ेगा। तो इसका होगा, तो दोनों का आपके एग्जाम में क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, और साथ में कभी आपको आयंस के भी पूछे जाएंगे, जैसे कि कॉपर प्लस, कॉपर 2 प्लस, Cr प्लस 3, Cr प्लस 6, इसी तरह से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, इन सब के भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। और नॉर्मल सारे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूछे जा सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का बताओ, ब्रोमीन का बताओ, आयोडीन का बताओ, क्या क्या नहीं। तो आप जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आपको बनाने आ चुका है, कंप्लीट बनाने आ चुका है, और इसमें और इससे फायदे क्या होंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जब आप पूरा कोर्स करेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगा। यह है आपका होमवर्क। हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।